अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम आदमी ख़ास बात है। कोई 2-4 दिन से IMF से जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए हैं उसकी कामयाबी की जो ख़बरें हैं वो काफ़ी गर्दिश कर रही हैं और लोग इस पर बात कर रहे हैं। और उसके नतीजे में जो कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं उसके नतीजे में अब IMF जो है जो कर्ज़ की जो दूसरी किस्त थी वो अब रिलीज़ करेगा, जो कि तकरीबन 70 करोड़ डॉलर जो है वो बनती है। तो उस सिलसिले में काफ़ी जो है वो खुशी का भी इजहार किया जा रहा है और काफ़ी लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं। तो और ऐसा जो है वो लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कि इसके बाद तो पाकिस्तान के जो हालात जो है ना इकॉनमी के हवाले से जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान की जो जितने भी मसाइल हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। और इस चीज़ पे बड़ा खुशी का जो है इजहार किया जा रहा है। लेकिन मेरी जो है समझ से बाहर है किस चीज़ की खुशी, कर्ज़ लेने पर आपको किस चीज़ की खुशी है। क्या IMF ने आपको जो है वो वैसे ही आपको वो अनायत कर दिया है कि आपने वापस नहीं करना, आपने वापस करना है और सूद के साथ वापस करना है। हाँ, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है जिनके हाथ में ये रकम आई है, जो इसको यूज़ करेंगे, जो मज़ीद जो है अपने असासे बनाएंगे। लेकिन जो गरीब अवाम है उनके लिए तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि उनके ऊपर जो है वो मज़ीद जो है टैक्सेस का बोझ जो है वो डाला जाएगा। तो ऐसे में क्या खुशी की बात होनी। तो एक ये बात होगी। दूसरी बात ये कि इस सब चीज़ को लेकर ना लोगों में ये तासुर जो है वो पैदा किया जा रहा है कि अब रियल एस्टेट जो है ना सेक्टर वो अब उठेगा और उसमें जो है ना वो बूम आएगा। कई मैं वीडियोज़ इस तरह की जो है मेरी नज़र से गुजरी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो है वो रियल एस्टेट जो है ना उसमें वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो 2020-2021 में थी। तो और इसके अलावा वो ये जो है वो कर रहे हैं जी, डॉलर जो है वो भी अब नीचे आएगा। इसके अलावा जो अब IMF से आपको जब एक इंस्टॉलमेंट रिलीज़ हो जाएगी तो अब वर्ल्ड बैंक भी आपको कर्ज़ा देगा, एशिया बैंक भी देगा। इसके अलावा UAE और सऊदी अरब से भी आपको कर्ज़ा मिलेगा। और जी पाकिस्तान में डॉलर जो है वो उसकी बहुतात हो जाएगी। फिर डॉलर जो है वो एकदम से नीचे आएगा, पता नहीं 100 पे चला जाएगा कि 150 पे चला जाएगा। तो उससे जो है पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। ये सारी जो है इस तरह की जो है ना ख़बरें वो सुनने को मिल रही हैं, जिनमें मेरे ख्याल में तो हकीकत के से बहुत ही दूर हैं ये सब की सब ख़बरें। गरीब पर जो है जो बोझ है वो उस तरह का उस तरह ही रहेगा। रियल एस्टेट के हवाले से कहा जा रहा है कि जिसमें फिर से बूम आ जाएगा। और ये जो इस तरह की ख़बरें फैलाने वाले हैं ये वही लोग हैं, वही अनासिर हैं जो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं जिनका रियल एस्टेट से जो है वो मुंसलिक हैं और उनके पास कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं, उनके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो उन्होंने होल्ड की हुई है, क्योंकि उनकी सबको पता है कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है। तो अब वो चाह रहे हैं कि लोग जो है वो थोड़ा इस सिचुएशन को जो है भांप लें और वो उनको पता चल जाएगी जी बहुत ही कोई अच्छी सिचुएशन आने लगी है और जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो अब 1.5 करोड़ पे चली जाएगी। लोग इसमें जल्दी जल्दी में जो है ना वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें और वो जो है उनकी जो है वो दिहाड़ी लग जाए और लोग जो हैं वो फंस के बैठ जाएँ। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। 8 फरवरी को जो है 2024 को जो है इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं और अगर तो ये इलेक्शन हो जाते हैं और फ्री एंड फेयर हो जाते हैं और एक अवामी गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है तो फिर तो चांसेस हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन वो भी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। कम से कम भी आपको 1.5-2 साल का अरसा कहीं नहीं गया। 2025-26 में जाके प्रॉपर्टी जो है रियल एस्टेट जो है ना वो सेक्टर उठने का जो है वो इम्कान है। लेकिन अगर तो ये जो इलेक्शन है ये फ्री एंड फेयर नहीं होते और जो जिनको चुन लिया गया है उनको हमारे सरों पर लाकर बिठा दिया जाएगा तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल तो ये है कि मज़ीद जो है वो अनस्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में फैलेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। और आपको पता है कि इकॉनमी जो है किसी भी मुल्क की वो उसकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके साथ वो उसका लिंक होता है। ये दोनों जो है आपस में डिपेंडेंट होती हैं। अगर तो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है किसी मुल्क में तो आपकी इकॉनमी भी अच्छी होगी, अगर नहीं है तो इकॉनमी जो है वो बेहतर नहीं होगी। तो अब आप ख़ुद लोगों के अब जहन में ये चीज़ है कि सबको पता है कि प्रॉपर्टी जो है इस वक्त उसकी वैल्यू कम है और ये भी लोगों के जहन में ये बात है कि प्रॉपर्टी ने जो है एक दोबारा उठना ही उठना है। लेकिन अब कब उठना है वो अभी किसी को कुछ नहीं पता। इस चीज़ को लेकर अगर ये उठाया जा रहा है तो सिर्फ ये गरीब अवाम को मज़ीद फंसाने वाली बात है। लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इस तरह की सिचुएशन ही नहीं है यहाँ पर।
इन्वेस्ट करने वाली, लोगों की जान माल महफूज नहीं है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ महफूज नहीं है, तो लोग इस टाइम जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, नहीं आएगी तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो खबरें फैला के लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ और जो है रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें, और आगे से 2-4 माह बाद जब जो है हालात जो हैं वो काबू से बाहर होंगे, तो फिर वो जो बेचारे हैं उनका जो है वो पैसा बाउंड हो जाएगा, उनका पैसा फंस जाएगा। तो मेरी अपनी जो असेसमेंट है वो मैंने आपको बताई है। अगर तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाते हैं और एक अवामी गवर्नमेंट आ जाती है, फिर तो चांसेस हैं कि आपका रियल स्टेट सेक्टर जो है वो ऊपर जाएगा और उसमें बेहतरी के चांसेस हैं। अदरवाइज़ जो है वो बहुत मुश्किल है, कम से कम भी 1.5-2 साल कहीं नहीं गए। हाँ, एक जो सूरत हाल है जिसमें आपकी विन विन सिचुएशन है, वो एक ही सिचुएशन है। वो सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास इस वक्त कोई प्लॉट अवेलेबल है, कोई मौजूद है, आपने परचेज़ करके रखा हुआ है और वो अभी कोई नीचे जा रहा है, तो आप कोशिश करें कि उस पर बिल्डिंग जो है वो बनाएं, उसको कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ। उसकी वजह ये है कि डॉलर तो अभी आपको पता चल रहा है कि मसनूई तौर पर इसको नीचे किया जा रहा है, लेकिन इसने ऊपर जाना ही जाना है। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो ये बिल्डिंग का मटीरियल जो है ना, ये पहले भी काफ़ी महंगा हो चुका है और ये मज़ीद जो है महंगा होगा, और फ़ायदे में वही रहेगा जिसकी बिल्डिंग होगी, जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हुई होगी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन महंगी होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो आपकी जो प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल जब महंगा हो तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो महंगी होगी। तो इसमें आपको डबल फ़ायदा है। इसमें आपको एक तरफ तो ये फ़ायदा है कि आपको पता है रियल स्टेट ने एक ना एक दिन तो उठना ही है, साल हो जाए 2 साल हो जाए, एक ना एक दिन तो उठना ही है। आपका जो प्लॉट अभी जो है डी वैल्यू है, जो अभी 50 लाख रुपए नीचे आ गया है, 10, 20, 15 लाख जितना भी नीचे आया हुआ है, उसने तो एक ना एक दिन ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो वो आपको डबल फ़ायदा होगा। कंस्ट्रक्शन मटीरियल चूँकि महंगा हो रहा है और इसने महंगा होना ही होना है, डॉलर ने नहीं रुकना, और महंगाई जो है वो कंट्रोल में किसी के नहीं आनी। और चाहे गवर्नमेंट आ भी जाए, चाहे अवामी गवर्नमेंट भी आ जाए, फिर भी ये नहीं होने वाला, क्योंकि कर्ज़े इतने लिए जा चुके हैं, उनको वापस भी तो करना है। उनकी जो कर्ज़ों की किस्तें हैं वो भी तो अदा करनी है, वो कहाँ से करनी है। लोगों पे टैक्सेस जो है वो इम्पोज़ किए जाएंगे, मज़ीद बिजली महंगी की जाएगी और भी जो दीगर चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, फिर ही वो किस्त के जो पैसे हैं वो पूरे होंगे, तो फिर IMF को दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो है मेरा मशवरा यही है कि आप बिल्डिंग की तरफ आएँ, आप कोई अपार्टमेंट परचेज़ कर लें, कोई पुराना कोई घर है, कोई सेल कर है तो आप उसको परचेज़ कर लें। आप ऐसी प्रॉपर्टी जो है उसको परचेज़ करें। प्लॉटिंग में अगर आप चाह रहे हैं कि प्लॉटिंग में आपको कुछ मिल जाएगा तो वो बहुत मुश्किल है और उसके इम्कान जो है ना वो बहुत ही कम है। तो ये टाइम है, लोगों को पता है कि लोगों की प्रॉपर्टी जो है नीचे आ चुकी है और उसने एक ना एक दिन जो है ऊपर जाना ही जाना है। लोग आपको मुख्तलिफ जो तरीके हैं उनसे आपका जो माइंड चेंज करके आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हथियाने की कोशिश करेंगे। तो आपने इस टाइम जो है ना बड़ी एहतियात से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको कहीं भी आपने करना है और देखभाल कर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना है। हालात का जो है बगौर जायज़ा लें और उसके मुताबिक जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।